बहुत प्राचीन समय की बात है, जब झारखंड की पवित्र धरती पर दामोदर नदी कलकल बहती थी और उसके संगम पर प्रकृति स्वयं साधना में लीन रहती थी। उसी दिव्य स्थान पर शक्ति का एक अत्यंत रहस्यमय और उग्र स्वरूप प्रकट हुआ, जिसे संसार ने मां छिन्नमस्ता के नाम से जाना। यह वही देवी हैं जो त्याग, बलिदान और जीवन के गूढ़ सत्य का प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि एक दिन मां छिन्नमस्ता अपनी 2 योगिनियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ दामोदर नदी में स्नान करने आईं। स्नान के बाद योगिनियां अत्यंत क्षुधा और प्यास से व्याकुल हो उठीं और उन्होंने मां से भोजन की याचना की। उस क्षण संपूर्ण सृष्टि स्थिर हो गई। मां ने गहन ध्यान किया और संसार को यह संदेश देने के लिए कि जीवन केवल ग्रहण से नहीं बल्कि त्याग से चलता है, उन्होंने अपने ही हाथों से अपना शीश काट लिया। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं, एक स्वयं मां के मुख में और शेष 2 उनकी योगिनियों के मुख में गईं, जिससे उनकी भूख शांत हो गई। यह दृश्य भयावह नहीं बल्कि अत्यंत दिव्य था, क्योंकि उसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का गहरा रहस्य छिपा था। इसी स्थान पर तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों और साधकों को मां छिन्नमस्ता के दिव्य दर्शन होने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि यह भूमि साधारण नहीं बल्कि महाशक्ति से ओतप्रोत है। धीरे धीरे यह दिव्य घटना आसपास के गांवों में फैल गई और दूर दूर से भक्त यहाँ आने लगे। मां की कृपा से असाध्य रोग ठीक होने लगे, भय दूर होने लगा और साधकों को सिद्धियां प्राप्त होने लगी। तब वहां के राजाओं और भक्तों ने मिलकर उसी पवित्र संगम स्थल पर मां छिन्नमस्ता का भव्य मंदिर बनवाया। दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित यह मंदिर शीघ्र ही आस्था और तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र बन गया। कहा जाता है कि यह मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बल्कि मां की जीवित शक्ति से निर्मित है। नवरात्रि, अमावस्या और विशेष तांत्रिक तिथियों पर यहाँ अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। जो भी भक्त सच्चे मन, निडर हृदय और पूर्ण श्रद्धा से मां छिन्नमस्ता का स्मरण करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मां अपने भक्तों को यह सिखाती हैं कि जीवन में भय नहीं बल्कि साहस अपनाओ, संग्रह नहीं बल्कि त्याग सीखो, क्योंकि विनाश के बाद ही सृजन का जन्म होता है।